स्वागत है आपका स्टडी विद परमवीर सर चैनल पर। मैं आशा करता हूं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे और बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चंस है, जो 2 प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किए हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो 80 नंबर का बोर्ड का एग्ज़ाम आता है उसमें से कम भी नहीं तो 30 से 40 नंबर इसी पेपर में से रखे हुए मिलेंगे। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि पेपर आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए। प्रैक्टिस सेट में पहले की बात कर रहा हूं। लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सत्य असत्य बताओ। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य है, तो इसके जवाब आप देंगे गलत। वो रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ के बहिर्वाह आउटफ्लो को दर्शाता है, नहीं, दोनों को दर्शाता है, ये भी गलत है बेटा। आदर्श अनुपात 2:1 होता है, बिल्कुल सही है। समता अंशों पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है, समता अंशों पर ब्याज नहीं मिलता, समता अंशों पर लाभांश मिलता है, तो ये गलत हो गया। फर्म की समाप्ति पर वसूली खाता बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला अति लघु प्रश्न है बेटा, ख्याति से क्या आशय है? पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? नए साझेदार को प्राप्त 2 मुख्य अधिकार बताएं। अंश किसे कहते हैं? ख्याति की 2 विशेषताएं लिखो। ये अति लघु प्रश्न है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, साझेदारी से क्या आशय है? 4 विशेषताओं का उल्लेख करो। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, रखा हुए बोर्ड में ये प्रश्न मिलेंगे बेटा। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ डाला है मैंने इसमें। अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जाता है? साझेदार के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं? 15वां क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन तथा वसूली खाते में अंतर लिखो। 16वां क्वेश्चन, स्वैट समता अंश किसे कहते हैं? 17वां, प्रविवरण न्यूनतम अभिदान अधि अभिदान को स्पष्ट करो। 18वां क्वेश्चन, अंश व ऋण पत्र में अंतर लिखो। 19वां क्वेश्चन बेटा, लेखांकन अनुपात को स्पष्ट करो, इसके उद्देश्यों को लिखो। 20वां क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण को स्पष्ट करें तथा उद्देश्यों को लिखें। अगला पैटर्न है हमारा बेटा, इसमें लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लिखा हुआ है शालिनी के चिट्ठों से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करो। तो रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने तैयार करना है और इसमें समायोजनाएं भी दे रखी हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, पी लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख है, जो प्रत्येक 100 रुपये वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। इनमें से कंपनी ने प्रति अंश 5 प्रीमियम पर सिर्फ 8,000 अंशों का निर्गमन किया, जो इस प्रकार दे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अंश जो हैं वो 10,000 हैं, 10,000 अंशों में विभाजित हैं, और आपने अंश कितने जारी किए हैं बेटा? 8,000। तो प्रीमियम कितने रुपए का बेटा? 5 रुपये का। आवेदन पर 30 हैं, आवंटन पर 35 प्रीमियम सही तथा प्रथम याचना पर 20 और अंतिम याचना पर 20, 7500 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए। तो ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, इसमें जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो 7,500 से करोगे, ना कि 8,000 से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है बेटा। जर्नल लिखे करने हैं और रोकड़ बही तैयार करनी है। डी लिमिटेड के संचालकों ने, अगला क्वेश्चन है 23, 1/5/2015 को 10 रुपये वाले 2,000 समता अंशों को 7.50% को अग्रिम याचना के 2.5 रुपये के भुगतान नहीं होने के कारण हरण कर लिया। 10 जून 2015 को इनमें से 1800 अंशों को 6 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया। तो बेटा इसमें आपने हरण की एंट्री करनी है और पुनः निर्गमन की एंट्री करनी है, ठीक है। अगला 24 क्वेश्चन है, उषा और आशा एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है तथा 31 मार्च 2019 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। एक तरफ हमारे दायित्व और एक तरफ हमारी संपत्तियाँ। तो इसमें नीलम को लाभ में 1/5 हिस्सा देकर साझेदारी में प्रवेश दिया। नीलम को अपनी पूंजी के रूप में 30,000 तथा अपने हिस्से की ख्याति नगद निम्न शर्तों पर लानी थी। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 पर किया गया। टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना आएगा? 50,000। इसमें हम नीलम का हिस्सा निकाल लेंगे और दूसरे जो पुराने साझेदार हैं उषा और आशा, उसमें बांट देंगे। रहतियों को 10% से कम किया जाना है। डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 2400 से घटाया जाना है। पेटेंट मूल्यहीन है। फर्म के विरुद्ध क्षति के लिए 2,000 का दावा जिसे स्वीकार कर लिया। तो इसमें आपने क्या करना है बेटा? इसमें आपने साझेदार के प्रवेश के समय जो मुख्य खाते, जैसे कि पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी खाता और बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, वो आपने तैयार करना है।